हेलो एवरीवन, दिस इज़ महावीर राधा जांगरा। आज इवेंट इंडस्ट्री, इनफैक्ट इंडियन इवेंट इंडस्ट्री का एक माइलस्टोन इवेंट रहा। वो माइलस्टोन क्यों रहा, उसके बारे में जानने के लिए आई हैव द लेजेंडरी पर्सनालिटी जो इवेंट इंडस्ट्री की आवाज़ भी माने जाते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर इवेंट्स FAQ एंड डायरेक्टर एक्सपीरियंस दुबई। वेलकम दीपक साहब। थैंक यू महावीर। कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया। आई थिंक आज का जो इवेंट रहा अपना एक्सपो दुबई, इसको माइलस्टोन इवेंट क्यों मानते हैं हम लोग, मतलब क्यों मान रहे हैं अभी? सो देखिए, ईमा अपनी एसोसिएशन है इंडिया से और बहुत काम कर रही है और कई सालों से बहुत काम किया है। ईमा की कुछ मेहनत थी पिछले, ये जो नई रोशन अब्बास की प्रेसिडेंटशिप में जो चल रही है टीम, और इसकी जो इसने जो काम किया है, अब वो उसका आज फाइनली आज दिन था जिसमें वो रिज़ल्ट बताया गया है। सो एक सबसे बड़ी चीज़ आज अनाउंस हुई है कि कई स्टेट्स अग्री कर गए हैं सिंगल विंडो क्लियरेंस के लिए। ये आज तक नहीं हुआ था, तो ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। हमें रियलाइज़ नहीं हो रहा है कितनी आगे जाके और उसमें और स्टेट जुड़ेंगे। तो ये ईमा की एक अनाउंसमेंट। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें व्हाई दिस इज़ सो इम्पोर्टेंट। सिंगल विंडो क्या था, थोड़ा जिन लोगों को नहीं पता, थोड़ा जो इंडिया में रहता है वो सब जानते हैं कि भाई जो इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस में है 32 to 35 परमिशंस लगती है, टाइम लगता है, बहुत पैसा लगता है। सिंगल विंडो आते ही आई स्टे इन दुबई ऑल्सो, और इस रीजन में देखा है मैंने कि सिंगल विंडो क्या एक DTC है, मगर दुबई टूरिज्म एक अप्रूवल दे देता है, कोई और अप्रूवल नहीं चाहिए आपको, और बहुत आसान हो जाता है काम, आसान हो जाता है इवेंट करना। तो वो अगर इंडिया में उसकी पहल हुई है और बहुत बढ़िया ढंग से हुई है, ऐसा नहीं है कि शुरुआत हुई है। मुझे लगता है कि बहुत काम हो गया इसके पीछे। 6 स्टेट ने ओके बोल दिया है और सारे स्टेट आते जाएंगे, सबको चाहिए भी। मतलब गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर के 2-4 दिन से लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, और अपूर्व चंद्रा जी के आज अनाउंसमेंट थी, लाइव अनाउंसमेंट की उन्होंने, तो बहुत बढ़िया लगा ये। दूसरी और 2-3 जो चीज़ें हैं जो ईमा ने आज पहल करी, एक ऐप लॉन्च करी है जिसका नाम है इमेजिक, और ये ऐप है बहुत ही डेटाबेस रहेगा, इसमें वेंडर्स रहेंगे, इसमें पार्टनर्स रहेंगे, इसमें इंफॉर्मेशन रहेगा, इसमें एक बहुत अच्छी ऐप लॉन्च की है ईमा ने। तीसरा, इन्होंने एक वेडिंग काउंसिल लॉन्च की है। वेडिंग काउंसिल का जो लॉन्च है, ये सारे वेडिंग के अपने सारे दोस्त, सारे काफ़ी लोग आए वेडिंग के इंडस्ट्री के इंडिया से, और उन्होंने मिल के वेडिंग काउंसिल बनाई है। वेडिंग काउंसिल भी एक फ़ायदा, और ये ईमा के साथ हुई है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें क्या है, हमारी वेडिंग इंडस्ट्री को एक इंडस्ट्री का दर्जा मिलेगा जिससे आगे आने में फ़ायदा होगा और इंडस्ट्री ग्रो होगी। हम जानते हैं वेडिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, वो कहीं दिखा नहीं पाते हम, तो उसका एक फ़ायदा मिलेगा। दीपक, अब आप पहले भी दुबई बहुत ट्रैवल करते रहे हैं, लेकिन अभी आपका बहुत फ्रीक्वेंट हो रहा है। सो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम योर इनिशिएटिव्स? तो लोग मुझे मेरे IPs से जानते हैं, मेरे फेस्टिवल से जानते हैं कि मैं काफ़ी इंडिया में फेस्टिवल्स करता था। दुबई मैं कोविड के टाइम पे आता रहा, और रोशन जो हमारे प्रेसिडेंट भी हैं ईमा के, वो भी यहाँ आते रहे। उन्होंने एक रास्ता दिखाया कि भाई यहाँ कुछ फेस्टिवल्स करने चाहिए। उन्होंने और मैंने मिलके यहाँ पे एक कंपनी स्टार्ट करी है हमारे लोकल पार्टनर्स के साथ, कॉल एक्सपीरियंस। यहाँ पे गवर्नमेंट की सपोर्ट में बहुत फेस्टिवल्स कर सकते हैं, तो वी प्लान फॉर लॉट ऑफ फेस्टिवल्स, लॉट ऑफ कॉन्सर्ट्स, लॉट ऑफ वेस्टर्न कॉन्सर्ट, लॉट ऑफ इंडियन आर्टिस्ट विल बी ब्रिंगिंग हियर। सो ये हमारी नई एक कोशिश है इस रीजन के लिए, और ये देखा है कि ये रीजन में एक्सपो 2020 ने हमें दिखाया है कि ये रीजन कुछ भी कर सकता है। और एक्सपो 2020 क्या बनाया है इन्होंने, 2 करोड़ लोग आए हैं, क्या पवेलियन बनाया है, क्या टेक्नोलॉजी लाए हैं, क्या एंटरटेनमेंट किया है। कम से कम 250, कम से कम नहीं तो 250 आर्टिस्ट इंडिया से आए हैं यहाँ पे। तो मतलब बहुत ही बढ़िया इन्होंने काम किया है। पर्सनली आप दुबई को कितना फ्यूचर फॉरवर्ड मानते हो? बिकॉज एक बात होता है कि लोग की परसेप्शन ऐसी होती है, बट पर्सनली जो आपने ऑब्वियसली आप आगे के प्लान भी कर रहे हो दुबई के लिए, कितना आगे फील करते हो दुबई को? प्लस इंडिया को वहाँ तक पहुँचने में कितना और टाइम लगेगा, और क्या क्या चीज़ें हैं जो इंडिया को अभी से स्टेप लेने चाहिए टू बी इन द लीग? आज मेरे सेशन में भी मैंने बोला था, ये दुबई अपने आप को एक ब्रांड मैनेजर की तरह काम करती है यहाँ की गवर्नमेंट, कि भाई दुबई ब्रांड है, टूरिज़्म हमारी इकोनॉमी है, एक सिटी स्टेट है। ये जो सिटी स्टेट का फॉर्मूला होता है जिसमें
आप पूरा कैलेंडर बना हुआ है एक साल का कि भाई दुबई शॉपिंग फेस्टिवल है या दुबई समर सरप्राइज़ है, और उसके अंडर सब इवेंट्स होते हैं। अब ध्यान देता है दुबई और वो इवेंट्स कैसे ग्रो करते हैं और सपोर्ट करता है, कभी पैसे दे देता है, कभी टिकट्स दे देता है। अब ये चीज़ इंडिया में, हम पूरे इंडिया में नहीं सोच सकते। अगर हम पूरे इंडिया में करने जाएंगे तो नहीं होगा। दुबई छोटा सा शहर है, 33 लाख की पॉपुलेशन है, अपने अंधेरी वेस्ट की वहाँ पे बम्बई में पॉपुलेशन है वो। तो ये अगर इंडिया को देखें, हर एमएलए को अपना रीजन देखना पड़ेगा, हर सिटी को अपना सिटी देखना पड़ेगा, हर डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट देखना पड़ेगा, उसको ब्रांड डेवलप करना पड़ेगा इवेंट्स को लेके। अगर ये होने लगा तो हम इंडिया एज एन इवेंट, जो आज की थीम भी थी, और उसको बहुत ही बढ़िया से जी सकते हैं, और किसी भी शहर को, किसी भी स्टेट को दुबई बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपकी डीप स्टडी है, आप इतना लोग आपसे पूछते हैं, राय मशवरा करते हैं चीज़ों के लिए। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है कि यार इंडिया से दुबई शिफ्ट करना चाहिए, पूरी तरीके से करना चाहिए, या थोड़ा बहुत करना चाहिए। वो थोड़ा सा बता दो, बिकॉज वो एक इंसाइट बहुत ज़रूरी है लोगों को। वो जो बादल हटा दो प्लीज़। तो मैंने यहाँ EMDI जो हमारा इवेंट स्कूल है, मैंने स्टार्ट किया था 2002 में इंडिया में, और 2004 में यहाँ पे नौशीर इंजीनियर और जमीन नागदेव, इनके साथ हमने EMDI स्टार्ट किया था। वो ग्रोथ मैंने देखी है, और ये यहाँ पे इंडस्ट्री बहुत मैच्योर्ड है अब। लेकिन क्या है, अगर हम ये पॉपुलेशन, मैं वो फिर से बोलता हूँ कि टोटल UAE की पॉपुलेशन 1 करोड़ 10 लाख की पॉपुलेशन है। अब क्या एक इंडियन इवेंट मैनेजर को यहाँ पे शिफ्ट करना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि हर इवेंट मैनेजर को शिफ्ट करना चाहिए। आपको इवेंट मैनेजमेंट एज अ करियर में ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, मैनेज करने में इतनी बट ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। बट लेकिन अगर आपकी ज़रूरत है और आपको चालू करना और आपको आना ही है, तो यहाँ रहना पड़ेगा। तो आप ये नहीं कर सकते कि एक आध मैं उधर हूँ, एक इधर हूँ। आपको पूरा का पूरा यहाँ के रहना पड़ेगा। ये इंडस्ट्री खूब कमा के देगी। तो मतलब वाइज डिसीजन होगा। मैं ये नहीं बोलूँगा, फिर से ये नहीं बोलूँगा कि वाइज डिसीजन होगा। मैं ये एक सबसे बड़ी चीज़ बताता हूँ कि इंडिया, जो दुबई है ना, इंडिया का सबसे बड़ा शहर है। इंडिया का सबसे बड़ा शहर है। अगर ये आप समझेंगे कि भाई ये इंडिया का सबसे बड़ा शहर है, उतना ही महंगा है, उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ है, तो आप लेकिन इसको इंडिया समझ सकते हो, खुल के इसको इंडिया समझो। उतने यहाँ की 25% की पॉपुलेशन इंडियन है, 14% की पॉपुलेशन पाकिस्तानी है, 3% की पॉपुलेशन बांग्लादेशी है। तो अगर ये नंबर ऐड करोगे, हम 40 से 45% लोग देसी हैं, तो उसमें बिजनेस करना, खाना मुश्किल नहीं है। क्विक क्वेश्चन, ऑब्वियसली फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, आपकी इतनी सारी IPs हैं, सक्सेसफुल, पॉपुलर, आपको सबसे अच्छी कौन सी लगती है, एंड व्हाई? सी ये मंथ, जिस मंथ में क्वेश्चन पूछोगे ना, डिफरेंट आंसर मिलेगा। तो ये जैसे आज जो मेरी कल होने वाली IPO सबसे अच्छी होती है। यहाँ दुबई में हम लोग ने अभी कुछ IPs बना रहे हैं। हम जोमालैंड लेके आ रहे हैं इंडिया से। हम स्पोकन है, रोशन की बनाई हुई एक IP है कम्यून की, उसको दुबई में लेके आ रहे हैं। हम हम एक यहाँ के लिए लोकल फेस्टिवल बना रहे हैं जिसका अलिफ नाम है। मैंने हर कैटेगरी में IP बनाई है। आई थिंक IPs, मैं कोई भी एक IP का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे लिए हर कैटेगरी इंपॉर्टेंट है। और हम कम्युनिटी बनाते हैं, मैं ये बोलूँगा कि कम्युनिटी बनाते हैं, और कम्युनिटी बनाते हैं, और हर कम्युनिटी इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा क्वेश्चन और, अभी डिस्कशन में बहुत ज़्यादातर फोरम्स पे होता है कि यार दुबई बहुत हो गया, लेट्स मूव फॉर सऊदी। उस पर आपका क्या कहना है? तो एक, सऊदी के पास पैसा बहुत है। 2030 तक जो दुबई ने 20 सालों में किया है, 25 सालों में किया, वो सऊदी 10 साल में कर लेगा। अभी एक्सपो हो रहा है यहाँ पे 2020 में यहाँ हुआ, 2025 में जापान में हो रहा है, और 2030 में हम सब जानते हैं कि सऊदी में जाएगा ये। अब अगले 10 साल में सऊदी को इकोनॉमी बनानी है, पैरेलल इकोनॉमी बनानी है, जो ऑयल पे डिपेंड नहीं करती सिर्फ। एंटरटेनमेंट में दे आर रेडी टू ब्रिंग इन इंडियन कंटेंट, वर्ल्ड कंटेंट, एनी काइंड ऑफ कंटेंट। सो सबके लिए सऊदी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और सबको सऊदी देखना चाहिए। जो अपना स्किल सेट वहाँ पे अटैच कर सके, सऊदी इज़ अ वेरी बिग मार्केट। और ये भी ना भूलिए, सिर्फ सऊदी नहीं बोलूँगा, अबू धाबी, यहाँ का जो रीजन है, फुजैरा, रसल खेमा, इस सब में बहुत इवेंट्स हो रहे हैं, और ये सब एंटरटेनमेंट इकोनॉमीज़ हैं और टूरिज़म इकोनॉमीज़ हैं। सब में देखना चाहिए, हर इवेंट मैनेजर को इसमें अपॉर्चुनिटी समझनी चाहिए। गुड। Well, thank you so much. It was again a milestone event for you and you are part of it. So कैसा लग रहा है आपको? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, और ईमा का पार्ट हूँ मैं, ईमा का मेंबर हूँ एक। और ईमा की खुशी देख के, हमारी इंडस्ट्री की खुशी देख के, और इंडस्ट्री की ग्रोथ देख के, मतलब हम 2 साल से हमारी इंडस्ट्री इंतज़ार कर रही थी कुछ चीज़ों का, और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बूस्ट देगी हमारी इंडस्ट्री को इंडिया में। थैंक यू सो मच।